बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। और मैंने किया जनाब आप सबको म्यूट। कोई क्वेश्चन हो तो वो आपने बीच में खुद को अनम्यूट करके कर लेना है, क्योंकि आई एम एक्सपेक्टिंग क्वेश्चंस टुडे, क्योंकि ये कुछ कैलकुलेशंस से रिलेटेड हमने चीज़ें करनी है। अच्छा, लास्ट टाइम अगर आपने मेरा होपफुली लेक्चर देखा होगा, मैंने स्पेशली कल फातिमा के थ्रू मैसेज भी करवाया था कि अगर आपने मेरा पिछले वाला लेक्चर नहीं देखा जो मैंने यूट्यूब लाइव पे दिया था, तो वो ज़रूर देख के आज वाली क्लास अटेंड करनी है, क्योंकि उसी के साथ इन कंटिन्यूएशन है ये लेक्चर। और अगर वो समझ नहीं आया हुआ तो फिर आज वाला समझ आना थोड़ा सा नहीं, ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, सो बेटे मैंने आपके लिए कुछ कैलकुलेशन स्क्रीन शेयर करके मैं आपको दिखाऊंगा, वो मैंने रेडी की थी। यूट्यूब लाइव के ऊपर स्क्रीन शेयर की ऑप्शन नहीं थी उस दिन। मैंने स्ट्रीम के बाद भी चेक किया था, तो यूट्यूब लाइव स्क्रीन शेयरिंग की ऑप्शन नहीं देता। ठीक है जी। तो मैंने बताना है आपको कुछ चीज़ें स्क्रीन शेयर करके। मैंने ये ओपन किया है एक इमेज। मुझे ये बता दे, कोई कंफर्म कर दे कि आपको ये नज़र आ रहा है बड़े साइज में या नहीं नज़र आ रहा? यस सर, नजर आ रहे हैं। नजर आ रहा है। वेरी गुड, ठीक हो गया बेटे, सही हो गया। अच्छा जी, अब बेटे जरा इसके ऊपर हम आ जाते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इन जनरल भी। अगर आप एपिडेमियोलॉजी पढ़ रहे हो तो ये चीज आनी चाहिए, इसके बगैर वरना कोई फायदा नहीं। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, घबराना नहीं है, बहुत आसान करके मैं समझाऊंगा। अच्छा बेटे, आपने उस दिन जब इंसिडेंट्स की हम बात कर रहे थे तो आपने पढ़ा था कि डेफिनेटली दो टाइप्स की इंसिडेंट्स होती है ना। एक है क्यूमुलेटिव इंसिडेंट्स और एक है इंसिडेंट्स डेंसिटी। दोनों में क्या डिफरेंस होता है, बहुत बार मैंने उस दिन भी रिपीट किया था। क्यूमुलेटिव इंसिडेंट्स ये होती हैं कि जो आपके लोग हैं एट रिस्क, आप उनको पूरे टाइम के लिए, यानी जो भी डिफाइंड टाइम आपने किया हुआ है उस पूरे टाइम के लिए आप हर इंडिविजुअल को जो भी एट रिस्क है उसको फॉलो करते हो। उसमें तो बड़ा आसान है आपका कैलकुलेट करना, क्योंकि जो जितने लोग को आपने जितने टाइम के लिए फॉलो किया वो पूरी पॉपुलेशन एट रिस्क है ना। बेसिकली 50 लोग हैं लेट से एट रिस्क, अगर आपने उनको 6 महीने का टाइम है, सबको 6 महीने तक फॉलो किया, तो सिंपल आप 50 डिनोमिनेटर आ जाएगा। लेकिन हमने कहा था कि प्रॉब्लम वहां पे आती है, प्रैक्टिकली स्पीकिंग होता भी अक्सर यही है कि हम हर बंदे को पूरे टाइम के लिए फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि बड़े बड़े कम्युनिटीज पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है, उसमें 50 या 40 या 20 लोग नहीं होते। तो वहां पे हम कैलकुलेट करते हैं पर्सन टाइम, ठीक है, डिनोमिनेटर के लिए। अब वो पर्सन टाइम को मैं फर्दर थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं, मैंने खुद से ड्रॉ किया था। अच्छा बेटे, अब ये अगर आप देखो पर्सन टाइम की कैलकुलेशन में जरा मजीद आपको इलैबोरेट करना चाह रहा हूँ। ये नीचे दिए में 5 साल, लेट से कि हमारा जो हमने डिफाइन किया था टाइम पीरियड कि हमने जितने अरसे के लिए लोगों को फॉलो करना है वो कितना टाइम पीरियड है, वो है 5 साल। ठीक हो गया। ये नीचे ये आपको नजर आ रहा है एक्स एक्सिस पे, यानी ईयर्स जहां पे लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, और वाई एक्सिस पे ये यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन, यानी कितने लोग हैं हमारे पास। अब ये देख लो, यानी टोटल हमारे पास जो लोग थे ना, वो इसके अंदर जनाब 10 + 12 = 22, 22 + 14 is 36, 36 + 16 is 52, 52 + 18 is 70। सो जनाब ये 70 लोग थे हमारे पास। लेट से एक कोई क्लोज छोटी सी कम्युनिटी थी, छोटी सी पॉपुलेशन थी। उन 70 लोगों को हमने ये डिसाइड किया कि हमने इनके अंदर कोई किसी एक डिजीज का इंसिडेंस कैलकुलेट करना है, और हमने कहा जनाब हम इन 70 लोगों को 5 साल तक फॉलो अप करेंगे। अब अगर आप इस ग्राफ को देखो, ये जो मैंने बनाया है, तो आपको बड़ा क्लियरली नजर आ रहा है कि जो 10 लोगों का ग्रुप था, एक ग्रुप था, उनको हम जस्ट 1 साल तक फॉलो कर सके। ये देखो, ये 10 लोग हैं और ये 1 ईयर, इनको हमने जस्ट 1 साल तक फॉलो किया। उसके बाद वो गायब हो गया, पूरे का पूरा ग्रुप भी कहीं शहर छोड़ के चला गया या कहीं मूव हो गया, XYZ। जो 12 लोगों का ग्रुप था उनको हम 2 साल तक फॉलो कर सके। लेट से ये 12 लोग 2 साल के बाद मुल्क से चले गए, कहीं किसी और जगह चले गए। उसके बाद ये जो 14 लोगों का ग्रुप था, इनको हमने फॉलो किया 3 साल तक। उसके बाद एज्यूम कर लेते हैं इन 14 लोगों की डेथ हो गई, ठीक हो गया। उसके बाद ये 16 लोगों का जो ग्रुप था, इनको हमने सक्सेसफुली पूरे 5 साल तक, यानी जितना हमारा डिफाइंड टाइम था ना, हमने इनको सक्सेसफुली पूरे 5 साल तक इन 16 लोगों को फॉलो किया। उसके बाद ये 18 लोग का ग्रुप था, इनको भी जनाब हमने सिर्फ 1 साल तक ही फॉलो हम कर सके। उसके बाद लेट से इनको भी कुछ हो गया, ठीक है, इन्होंने रिफ्यूज कर दिया, चलो ऐसे ज्यूम कर लेते हैं। इन्होंने कहा भाई 1 साल के बाद, ये भी तो मर्जी है ना पार्टिसिपेंट्स की, कोई जोर जबरदस्ती पिस्तौल रख के तो नहीं हमने उनको स्टडी में पार्टिसिपेट करवाना। उन्होंने कहा जी 1 साल के बाद हमारी मर्जी, हम नहीं पार्टिसिपेट करते, आपके साथ फर्दर नहीं कोऑपरेट करते। तो इनको भी हमने 1 साल तक जस्ट फॉलो किया, ठीक हो गया।
अब जनाब आपके एग्जाम में लेट से क्वेश्चन आ गया कि ये इस किस्म का एक ग्राफ है और आपने इसका कैलकुलेट द पर्सन टाइम, पर्सन ईयर्स में दिया हुआ है, तो आपको क्वेश्चन आ गया पर्सन ईयर्स। तो अब आप क्या करोगे? दो तरीके हैं आपके पास बेटे करने के लिए। पहला तरीका मैं पहले बता देता हूँ, पिक्चर थोड़ी सी मैं छोटी करता हूँ। हाँ ठीक है, चलो ऐसे कर ले, ठीक है। अच्छा जी, अब पहला तरीका बेटे ईयर वाइज आपने कैलकुलेट करना है। ईयर वाइज कैलकुलेट करने का क्या मतलब है? कितने टोटल ईयर्स हैं जो हमने डिफाइन किए? 5 ईयर्स हैं। ईयर 1 पे पहले आ जाते हैं। अच्छा, अब मुझे जरा ग्राफ देख के बताओ, ईयर 1 के अंदर हमने किस किस ग्रुप को फॉलो किया? 10 लोगों वाला जो ग्रुप था उसको पहले साल में, ये पहला साल है ना, अभी हमने बस यहाँ तक देखना है, यहाँ तक बस। अभी हम ईयर 1 कैलकुलेट करें, अभी हम आगे से हमारा लेना देना है ही नहीं इस वक्त, ठीक है। ईयर 1 में हम पहले ग्रुप को कैलकुलेट कर रहे थे, फॉलो कर रहे थे, बिल्कुल कर रहे थे। दूसरे ग्रुप को कर रहे थे यहाँ पे, बिल्कुल कर रहे थे। तीसरे को कर रहे थे ईयर 1 में, तीसरे को भी कर रहे थे। चौथे को कर रहे थे ईयर 1 में, बिल्कुल, ये देखो यहाँ पे कर रहे थे। पांचवे को कर रहे थे ईयर 1 में, बिल्कुल कर रहे थे। इसका मतलब है ईयर 1 में हमने 10 लोग को फॉलो किया, फिर जो दूसरे ग्रुप में 12 लोग थे उन्हें भी फॉलो किया, तीसरे में 14 थे उन्हें भी फॉलो किया, चौथे में 16 थे उन्हें भी फॉलो किया, पांचवे में 18 लोग थे उन्हें भी फॉलो किया। यानी ईयर 1 में हमने टोटल कितने लोगों को फॉलो किया? वो थे हमारे 70 लोग। कितने? 70। क्लियर? होपफुली समझ आ गया। अब बेटे ईयर 1 हमने कर लिया, अब हमने आ जाना है ईयर 2 के ऊपर। अच्छा जी, अब ये ईयर 2 तक बेटे हम कितने लोगों को फॉलो करें? ईयर 2 के ऊपर हम पहले ग्रुप को फॉलो करें? नहीं, नॉट। ये देखो, ये तो पहले ही साल के बाद फारिग हो गया था। दूसरे को हम फॉलो कर रहे थे, बिल्कुल कर रहे थे। ईयर 2 में 12 लोग को हम कर रहे थे, हमने 12 यहाँ लिख लिया। तीसरे को हम फॉलो कर रहे थे, बिल्कुल, तीसरे को भी कर रहे थे, हमने 14 लिख लिया। चौथे को हम कर रहे थे, बिल्कुल कर रहे थे, 16 हमने लिख लिया। टोटल 12, 14, 16 कितने बन गए? 42 बन गए। पहला और पांचवा हम सेकेंड ईयर तक फॉलो इनको नहीं कर सके। तो इसका जनाब मतलब है कि 12 प्लस 14 प्लस 16 कितने होते हैं? 42। ईयर 2 तक हम 42 लोगों को फॉलो कर रहे थे, ठीक है, हमने 42 लिख दिया। अब बेटे आ जाते हैं ईयर 3 के ऊपर। अच्छा जी, ईयर 3 के अंदर बेटे देखो, हम पहले ग्रुप को फॉलो करें? नहीं। दूसरे को करें? नहीं। तीसरे को करें? बिल्कुल करें, 14, 14 मैंने यहाँ लिख दिया। और जनाब इसी तरह से हम चौथे ग्रुप की बात करें तो इसको हम फॉलो करें? बिल्कुल करें। चौथे को भी करें, ये मैंने 16 यहाँ पे लिख दिया। 14 प्लस 16 कितने होते हैं? 30 होते हैं। 3 साल हो गए। अब जनाब इसके बाद आ जाओ आप ईयर 4 के ऊपर। ईयर 4 में जनाब ये ईयर 4 है। ईयर 4 में किस ग्रुप को हम फॉलो करें? पहले को भी नहीं करे, दूसरे को भी नहीं करे, तीसरे को भी नहीं करे, पांचवे को भी नहीं करे डेफिनेटली। ये देखो, ये ईयर 4 है। ईयर 4 में हम सिर्फ किस ग्रुप को फॉलो करें? चौथे नंबर वाले ग्रुप को, जिसमें कितने लोग हैं? 16। तो जाहिर है 16, टोटल भी 16 ही, ठीक। अच्छा, अब आखिरी ईयर पे आ जाते हैं। कौन सा ईयर है वो? ईयर 5। ईयर 5 पे जनाब हम कितने ग्रुप्स को फॉलो करें? सिर्फ एक ही ग्रुप को, और वही वाला जिसमें 16 लोग थे। तो अगेन टोटल 16 ही रहेगा। अच्छा जी, अब हम इन सारे ईयर्स को टोटल कर लेंगे, यानी हर ईयर में हम कितने लोग को फॉलो कर रहे थे। पहले ईयर में 70 करे थे, 70 लिख लिया। दूसरे में 42 करे थे, 42 लिख लिया। तीसरे में 30 करे थे, 30 लिख लिया। चौथे में 16 लोग को फॉलो करे थे, 16 लिख लिया। पांचवे में भी 16 को करे थे, फिर 16 लिख दिया। टोटल जब इनको किया तो मेरे पास आ गया 174। पी वाई मीन्स पर्सन ईयर्स, 174 पर्सन ईयर्स। सो मैंने जनाब क्या किया कि ये मेरा क्या आ गया? 174 पर्सन ईयर्स आ गया। यानी मैंने जब अपनी इंसिडेंस कैलकुलेट कर रहा हूं तो न्यूमरेटर में तो मैं लूंगा नंबर ऑफ न्यू केसेस जो भी मुझे क्वेश्चन में दिए होंगे। मिसाल के तौर पे 40 दिए हुए, 40, और डिनोमिनेटर में मैं क्या लिखूंगा? 174। क्यों? क्योंकि पर्सन ईयर्स है ना। 174, 40 डिवाइडेड बाय 174, मल्टीप्लाई में कर दूंगा जो भी मेरे मतलब का नंबर होगा, 1000 होगा, 1 लाख होगा, जो भी, और मेरी इंसिडेंस आ जाए, ठीक है। तो ये पहला तरीका है जिससे आप अपना पर्सन टाइम कैलकुलेट कर सकते हो। मुझे बताओ, अगर यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है, मैं इस पिक्चर को छोटा करके पूरा डिस्प्ले कर देता हूं ताकि आप लोग जरा एक नजर फिर देख लो। यहां तक अगर किसी को कोई थोड़ी सी भी कंफ्यूजन हो तो बेटा मुझसे प्लीज पूछो, क्योंकि ये फिर आपको बाद में जाके तंग करेगा। जी, किसी को ना समझ आई हो ये कैसे कैसे कैलकुलेट किया हमने? सर एक दफा रिपीट कर दें। रिपीट कर दूं? अच्छा, रिपीट में कर देता हूँ। और बेटे किसका क्वेश्चन था? यसरा, समझ आया बेटे? यसरा,
जी सर, वही मैं यही कह रही थी कि रिपीट कर दें एक बार। रिपीट कर दें, मैं रिपीट कर देता हूँ। अच्छा जी, तहनीयत समझ आया बेटे? यस सर। समझ आया? मारूफ समझ आया बेटे? मारूफ यस सर। आगे? अच्छा, दैट्स गुड। फैजान समझ आ गया? फैजान रिपीट कर दे सर एक बार। रिपीट कर दूं? अच्छा जी, कोई ऐसा है जो वॉलंटरली रिपीट करना चाहेगा, जिसको बहुत अच्छा समझ आ गया, या मैं कर दूं? चले मैं कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा जी बेटे, मैं रिपीट कर देता हूँ। बेसिकली क्या आज मैं आपको सिखा रहा था, मैं बेटे सिखा रहा था आपको कि आप लोगों ने, अगर लेट से आपको कोई कहता है कि पर्सन टाइम कैलकुलेट कर दें, और इस तरह से आपको एक ग्राफ आ जाता है, जो जनरली जब भी हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो इसी तरह का ग्राफ एक हम जनरेट करते होते हैं। अच्छा जी, अब इसके अंदर क्या है, 5 इयर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, ये देखो एक्स एक्सिस के ऊपर। ये नहीं, इसका मतलब है कि हमने किसी डिजीज की इंसिडेंस कैलकुलेट करनी थी, और हमने जो टाइम पीरियड को डिफाइन किया, वो टाइम पीरियड को हमने कितना डिफाइन किया, हमने कहा हम 5 साल तक लोगों को फॉलो अप करेंगे, और उस पर्टिकुलर डिजीज की, जो भी हमारी डिजीज ऑफ इंटरेस्ट है, उसकी हम पर्सन टाइम जो है वो कैलकुलेट, इंसिडेंस कैलकुलेट करेंगे बेसिकली। अच्छा, ये वाई एक्सिस पे अगर लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखो तो ये आ रहे हैं आपके पास पर्संस, नंबर ऑफ पर्संस। हमने जनाब 5 ग्रुप्स में इनको डिवाइड कर लिया था जस्ट अपनी ईज के लिए। 10 ऐसे लोग थे जिनको हम 1 साल तक फॉलो कर सके, 12 लोगों का एक ग्रुप था जिनको हम 2 साल तक फॉलो कर सके, 14 लोगों का ग्रुप था एक जिसको हम 3 साल तक फॉलो कर सके, 16 लोगों का एक ग्रुप था जिसको हमने पूरे के पूरे 5 साल तक फॉलो अप किया, और जनाब 18 लोगों का एक ग्रुप था जिसको हमने अगेन सिर्फ 1 साल तक फॉलो किया। बेटे कोई क्वेश्चन है तो प्लीज डोंट आस्क मी इन चैट, मुझसे अनम्यूट करके पूछ लो, क्योंकि मैंने स्क्रीन शेयर की हुई है तो बार बार बैक एंड फोर्थ चैट वाली स्क्रीन पे जाने से टाइम वेस्ट होगा। अभी अनम्यूट करके साथ साथ पूछ लो किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो, ठीक है। अच्छा जी, अब मैंने आपको ये ग्राफ दिखाया और मैंने आपसे कहा जनाब मुझे इसका पर्सन टाइम कैलकुलेट कर दें। अब 2 तरीके होते हैं पर्सन टाइम कैलकुलेट करने के, अभी मैंने आपको सिर्फ एक तरीका बताया है, ईयर वाइज आप पर्सन टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब आपने सिंपल बेटे करना है कि आपने ईयर वाइज इसको डिवाइड कर लो अपने इस ग्राफ को। अब देखो अभी के लिए मैं सिर्फ फर्स्ट ईयर की बात करूं, ये वाला, ये देखो 1 जहां पे लिखा हुआ है, ये ईयर्स के साथ ये 1, ठीक है। अच्छा, अब मैंने अभी के लिए सिर्फ इसी से कंसर्न हूं। अब ये पहला साल है, पहले साल में मैंने इस ग्रुप को फॉलो किया, ये देखो एरो बना हुआ है ना, इसका मतलब है यहां तक मैं फॉलो करूं, जहां तक एरो बना हुआ है इसका मतलब है उस एरो तक मैं फॉलो कर रहा हूं, ठीक हो गया। पहले ग्रुप को मैं फॉलो कर रहा हूँ, 10 लोग का जो ग्रुप है पहले साल में बिल्कुल कर रहा हूँ। 12 लोगों के ग्रुप को मैं कर रहा हूँ बिल्कुल, ये भी देखो ये यहाँ पे एरो भी कंटिन्यूड है ना, कर रहा हूँ। 14 लोगों वाले ग्रुप को कर रहा हूँ पहले साल में, कर रहा हूँ बिल्कुल। 16 लोगों वाले ग्रुप को कर रहा हूँ बिल्कुल कर रहा हूँ। 18 लोगों वाले ग्रुप को कर रहा हूँ फर्स्ट ईयर में फॉलो, बिल्कुल जनाब ये भी हो रहा है। इसका मतलब है कि ये 10 लोग प्लस ये 12 लोग प्लस ये 14 लोग प्लस ये 16 लोग प्लस ये 18 लोग, इन सबको मैं ईयर 1 के अंदर फॉलो अप कर रहा हूँ। दैट मीन्स कि आई हैव टू एड अप ऑल दीज 5, 10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 18 which is equal to what? 70. So पहले ईयर का जो मेरा पर्सन टाइम है सिर्फ पहले ईयर का, वो कितना आ गया? 70 इयर्स, ठीक। अच्छा, अब दूसरे साल पे आ जाते। दूसरे साल में मैं इस फर्स्ट ग्रुप को कर रहा हूँ कैलकुलेट, नहीं कर रहा। सेकेंड ग्रुप को कर रहा हूँ, बिल्कुल कर रहा हूँ, ये 12 लोग। थर्ड ग्रुप को कर रहा हूँ, ये 14 लोग, बिल्कुल इनको भी कर रहा हूँ। फोर्थ ग्रुप को कर रहा हूँ, ये 16 लोग, बिल्कुल इनको भी कर रहा हूँ। फिफ्थ ग्रुप को कर रहा हूँ, नहीं, ये इसका एरो पहले ही खत्म हो गया, इसका मतलब है इनको नहीं करा सेकंड ईयर में। इसका मतलब है 3 ग्रुप्स को मैं फॉलो कर रहा हूँ सेकंड ईयर में, 12 लोगों वाला ग्रुप, 14 लोगों वाला ग्रुप, 16 लोगों वाला ग्रुप। So what we are going to do is we are going to add 12 plus 14 plus 16 which is equal to 42, right? Now let's come to third year. So basically in third year what I am following up is group number 3, which comprises of 14 persons, and group number 4, this one, which comprises of 16 persons. So 14 plus 16, that is equal to 30, right? Now coming to year 4. In the year 4 I am only following one group,
which is of 16%. So in front of year 4, I'm only going to write 16. Now in year 5, again, I'm only following this group, fourth one, which has 16%. So again, I'm going to just write 16. So in the end, I have to add up all the percent time of all 5 years. So that is 70 plus 42 plus 30 plus 16 plus 16, and a simple addition that becomes equal to 174 person years, right? So this is the first method by which you can calculate person years. Any questions now? Clear, sir. Clear? Very good. Yes, sir. आ गया जी, सबको समझ आ गया? वेरी गुड, ठीक हो गया जनाब, सही हो गया। अच्छा, अब जनाब हम आ जाते हैं एक और पिक्चर के ऊपर। अच्छा जी, किधर गई वो पिक्चर? अच्छा जी, लेट मी फाइंड इट आउट। ओके, ये मैंने कर लिया। सेकंड पिक्चर, ठीक हो गया जी। अच्छा, स्क्रीन शेयर, ओके, कहाँ गई? ओके जी, ठीक हो गया। बेटे ये पिक्चर नजर आ रही है सबको? मुझे Yes, sir. अच्छा ठीक है, ओके गुड, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा जी, अब जनाब सेकंड मेथड क्या है कि हमने किस तरह से कैलकुलेट करना है अपने पर्सन टाइम को। सेम सिनेरियो है, कुछ चेंज नहीं किया मैंने, मैं सिर्फ 2 डिफरेंट मेथड्स आपको सिखा रहा हूँ। वही 5 साल है, वही एक डिजीज की हम इंसिडेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, वही 5 लोगों के ग्रुप्स हैं। पहले ग्रुप में 10 हैं, दूसरे में 12, तीसरे में 14, चौथे में 16, पांचवे में 18। वही सिनेरियो है। और दोबारा से मैंने आपको कहा है कि जनाब आपने कैलकुलेट करना है, अल्लाह भला करे, इनका पर्सन टाइम। ठीक हो गया? अब आपने क्या करना? अब आपने जनाब ये करना है कि आप आ जाएंगे फर्स्ट ईयर के ऊपर। फर्स्ट ईयर में जनाब मुझे बताएं कितने, अगर हम सिर्फ, यानी पहले हम कैसे कर रहे थे, ईयर वाइज कर रहे थे ना, अब हम पर्सन टाइम के हिसाब से कर रहे थे। फर्स्ट ईयर की अगर मैं बात करूं, या बल्कि कहना चाहिए फर्स्ट ग्रुप की अगर मैं बात करूं, तो इस ग्रुप को हमने कितने अरसे के लिए फॉलो किया? ये जो 10 लोगों का ग्रुप है, इसको हमने कितने अरसे के लिए फॉलो किया? इसको हमने फॉलो किया 1 साल तक, ठीक है। तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 1, यानी नंबर ऑफ पर्संस मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, जितने सालों के लिए उसको फॉलो किया। सिंपल रूल है, नंबर ऑफ पर्संस मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। पहले ग्रुप के अगर अंदर हम आ जाएं, तो पहले ग्रुप में 10 लोग थे, इन 10 लोग को हमने कितनी देर के लिए फॉलो किया? 1 साल के लिए। तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 1 10 ही होता है। दूसरे ग्रुप पे अब बेटे आ जाओ, दूसरे ग्रुप में 12 लोग हैं, 12 लोग को हमने कितने सालों के लिए फॉलो किया? 2 साल के लिए। 12 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना होता है? 24। तो ग्रुप 2 में क्या आ गया? 24। तीसरे ग्रुप को हमने कितने सालों के लिए फॉलो किया? 3 सालों के लिए। तीसरे ग्रुप में कितने लोग हैं? 14 लोग हैं। 14 मल्टीप्लाइड बाय 3 42। चौथे ग्रुप में कितने लोग हैं? 16 लोग हैं। कितने सालों के लिए फॉलो किया? 5 साल के लिए। 16 इंटू 5 दैट इज 80। पांचवें ग्रुप में कितने लोग हैं? 18 लोग हैं। कितने अरसे के लिए फॉलो किया? ये देखो, 1 साल के लिए। 18 इंटू 1 इज अगेन 18। ग्रैंड टोटल कर लेते हैं, 10 प्लस 24 प्लस 42 प्लस 80 प्लस 18, again that becomes 174 person years. So that means कि फर्स्ट केस में जो हमने कैलकुलेट किया था 174, सेकंड केस में जो कैलकुलेट किया था बिल्कुल सही है, परफेक्टली मैच कर रहे हैं, करने भी चाहिए। क्रॉस चेक भी हो गया आपका एक तरह से। यानी कहने का मतलब है कि आप पर्सन टाइम को या तो उस तरीके से कैलकुलेट कर लो जैसे पहले ईयर वाइज बताया था, या जो ऐसे ग्रुप वाइज मैं बता रहा हूँ इस तरह से कैलकुलेट कर लो। तो टोटली आपकी अपनी मर्जी है, इसके अंदर कोई परेशानी की बात नहीं, करना ठीक है बस आपने। मैं रिपीट कर देता हूँ इस वाले को, मुझे पता है फिर आप लोग कहेंगे रिपीट कर। अच्छा,
बेटे सेम सिनेरियो है हमारे पास। अब जनाब हमने पर्सन टाइम कैलकुलेट करना है अगेन। अब हम इसको जरा ग्रुप वाइज कैलकुलेट कर लेंगे। हम जब पहले ग्रुप को देखते हैं तो हम ये देखेंगे कि इस पहले ग्रुप में हमने लोगों को कितनी देर के लिए, कितने अरसे के लिए फॉलो किया। हम ये देखते हैं कि जनाब हमने यहाँ पे लोगों को 10 लोगों का ग्रुप है और इसको हमने सिर्फ 1 साल के लिए फॉलो किया। तो जितने नंबर ऑफ पर्सन होते हैं और उनको जितने सालों के लिए हम फॉलो अप करते हैं उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। So that simply means 10 multiplied by 1 और वो कितना होता है, वो होता है 10। क्लियर? उसके बाद हम दूसरे ग्रुप पे आ जाते हैं। दूसरे ग्रुप में 12 लोग हैं। 12 लोग को हमने कितने अरसे के लिए फॉलो अप किया, 2 साल के लिए। 12 multiplied by 2 is 24, right? Coming to the third group, थर्ड ग्रुप में कितने लोग हैं, there are 14 persons in the third group। उन 14 लोगों को हमने कितने अरसे के लिए फॉलो अप किया, 3 सालों के लिए। 14 into 3 is 42। चौथे ग्रुप में 16 लोग हैं। 16 लोगों को हमने कितने अरसे के लिए फॉलो किया, पूरे 5 साल के लिए। सो 16 into 5 becomes 80। ठीक है। और लास्ट में हमारे पास 18 लोगों का एक ग्रुप है। उन 18 लोगों को भी हमने सिर्फ 1 साल के लिए फॉलो किया, तो 18 into 1 is 18। जनाब एंड पे हम इन सबको ऐड कर देंगे, दैट इज 10 प्लस 24 प्लस 42 प्लस 80 प्लस 18 एंड दैट is definitely equal to 174, yani 174 what person years, which exactly matches the previously calculated person years value, which was also 174। clear? अब जनाब किसी को समझ में नहीं आया तो प्लीज यू आर मोर देन वेलकम टू आस्क मी। सेकेंड मेथड समझ आ गया? जी जनाब, सर आ गया। आ गया? यस सर। कर लोगे अगर पेपर में मैंने दिया या इन जनरल प्रैक्टिकली भी जिंदगी में जाके कहीं पे कोई कहता है जनाब अगर अल्लाह खैर करे आप इंशाल्लाह किसी कम्युनिटी वर्क करो, किसी एनजीओ के साथ काम करो, तो आपको कोई कहता है कि जनाब इंसिडेंस कैलकुलेट करनी है और ये कुछ डेटा है, उसके लिए ऑब्वियसली आपको डिनोमिनेटर पहले चाहिए होगा। सो विल यू बी एबल टू कैलकुलेट दैट डिनोमिनेटर, दैट इज पर्सन टाइम? यस सर। वेरी गुड। हाँ जी, बाकी लोग भी कर लेंगे। यस Yes, सर, कर sir. लेंगे। Yes, sir. वेरी गुड, कमाल हो गया, तो फिर जबरदस्त बात होगी। अच्छा जनाब, सो फर्दर थोड़ा सा और हम डिस्कस करते हैं इसको। अच्छा जी, ये नजर आ रही है स्क्रीन, वर्ड की फाइल जो ओपन है बड़े साइज में नजर आ रही है? Yes, सर। sir. Sir. वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक हो गया जनाब, ठीक हो गया। अच्छा जी, इंसिडेंस आपको पता है, अब आप बहुत स्मार्ट हो गए हैं माशाल्लाह। इंसिडेंस आपको कैलकुलेट करनी आती है, आपको फॉर्मूला पता है। नंबर ऑफ न्यू केसेस ऑफ अ डिजीज अकरिंग इन अ पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, और जनाब उसके साथ डिनोमिनेटर है नंबर ऑफ पर्संस हु आर एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग द डिजीज ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम मल्टीप्लाइड बाय 1000 या जो भी नंबर। ठीक है जी, अभी आपकी बुक की एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। बुक का पेज है जनाबे वाला, मैं बता दूं, फिर आप लोगों ने परेशान रहने की पता नहीं कहाँ से सर ने पढ़ा दिया है। अच्छा जी, 45। 45, वेरी गुड, क्या बात है, ठीक हो गया बेटा। 45 पेज नंबर, ठीक है जी, कहाँ गया मेरा फाइल, हाँ। अच्छा जी, पेज नंबर 45, ओके। अनदर एग्जांपल ऑफ पर्सन टाइम। ईयर्स दिए हुए 5 साल बेटे, हम 5 बहुत ही पसंद है, मुझे बहुत पसंद है, बुक वालों को बहुत पसंद। अच्छा जी, 5 साल हमने डिफाइन किए, हमने इंसिडेंस कैलकुलेट करनी है कहीं पे, और 5 इयर्स तक हमने लोगों को फॉलो अप करना है। लेफ्ट हैंड साइड पे आपके ये जो हैशटैग आप सोशल मीडिया वाला यूज करते हो ना, ये नंबर को रिप्रेजेंट करे। ये एक बंदा है, ये 2 बंदे हो गए, ये 3 बंदे हो गए, ये 4 बंदे हो गए, ये 5 बंदे हो गए। अभी जो मैंने आपको एग्जाम्पल करवाई थी उसमें एक एक ग्रुप में ज्यादा लोग थे ना, जैसे जनरली होता है, ज्यादा लोग होते हैं ना कम्युनिटी में। यहाँ पे सिर्फ समझाने के लिए एक एक बंदा लिया हुआ है, यानी ये पहला बंदा हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया जनाब, और ये 5वां हो गया। ठीक है जी। अच्छा, अब ये बड़े मासूम से अच्छे से लोग थे, 5 के 5 लोग, 5 साल के लिए हमने इन्हें फॉलो किया। तो इतने अच्छे लोग थे कि इनमें से कोई भी बंदा 5 साल के लिए इधर उधर नहीं गया, ना किसी की डेथ हुई, ना कोई शहर से बाहर गया, ना कोई मुल्क से बाहर गया, ना किसी को वो डिजीज ऑफ इंटरेस्ट डेवलप हुई। क्योंकि अगर वो डिजीज ऑफ इंटरेस्ट डेवलप हो जाती तो वो डिनोमिनेटर से कहाँ चला जाता, न्यू केस बन जाता ना, न्यूमरेटर में चला जाता। तो 5 साल में किसी को डिजीज ऑफ इंटरेस्ट भी डेवलप नहीं हुई, लॉस टू फॉलो अप भी नहीं हुआ, कोई मरा भी नहीं, कोई शहर या मुल्क छोड़ के भी नहीं गया। तो भाई बड़ा आसान सा है इसमें। तो हमने क्या करना है, पहले साल के पर्सन ईयर्स कितने हैं,
5 into 1 ऐसे ही है ना। मैंने क्या कहा था अभी सेकंड मेथड जब मैं करवा रहा था कि नंबर ऑफ पर्सन्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स उनको फॉलो किया। पहले ग्रुप में एक ही बंदा है, 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 कितना होता है 5। दूसरे ग्रुप में भी एक ही बंदा है, इसको भी पूरे 5 साल तक फॉलो किया, अगेन 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 फिर 5 आ गया। तीसरे ग्रुप में कितना बंदा है, फिर एक बंदा है, 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 फिर 5 आ गया। चौथे में भी एक बंदा है, 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 फिर 5 आ गया। पांचवें में भी एक ही बंदा है, 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 तो फिर 5 आ गया। ईयर 1 में भी 5 पर्सन ईयर्स हैं, 2 में भी 5 हैं, 3 में भी 5 हैं, 4 में भी 5 हैं, 5 में भी 5 पर्सन ईयर्स हैं। 5 + 5 + 5 + 5 + 5 इक्वल्स टू 25 पर्सन ईयर्स। इसका मतलब ये भी है कि ये इंसिडेंस डेंसिटी नहीं बल्कि ये क्या है, क्यूमुलेटिव इंसिडेंस। सिंपल, डिनोमिनेटर में हम क्या ले लेंगे 25। क्यों भाई, क्योंकि 5 लोग हैं पूरी कम्युनिटी में जिनको हम फॉलो कर रहे थे जो एट रिस्क हैं, और पांचों को हमने पूरे 5 साल के लिए, जो हमारा प्री डिफाइंड टाइम पीरियड था, पूरे 5 साल के लिए हमने फॉलो किया। तो जनाब ये क्या होगी, बेसिकली ये होगी क्यूमुलेटिव इंसिडेंस। ठीक, सिंपल था, आसान था, है ना, बहुत इजी था। अब जनाब इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा चेंज हो गई है। ये कैसे चेंज हो गई, चेंज ऐसे हो गई कि ये आ गया। अब जनाब वही 5 ईयर्स हमने डिफाइन किए हुए हैं और 5 ही लोग हैं हमारे पास, लेकिन अब ये कोई और कम्युनिटी और वो 5 लोग बहुत अच्छे नहीं है पहले वाले 5 लोग की तरह। ये जनाब इनमें से कुछ लोग गायब होते जा रहे हैं कुछ कुछ अरसे बाद। मिसाल के तौर पे पहला जो बंदा था उसको हमने पूरे, वो बड़ा अच्छा शरीफ सा बंदा था, उसको हमने पूरे 5 साल फॉलो किया, ठीक हो गया। दूसरे बंदे को हमने, ये देखो जहाँ पे रेड एक्स लग गया ना बेटे, इसका मतलब है कि या तो इस बंदे की डेथ हो गई, या लॉस टू फॉलो अप हो गया, शहर या मुल्क से वो चला गया, या फिर तीसरे नंबर पे यही हो सकता है कि उस बंदे को जो डिजीज की हम इंसिडेंस कैलकुलेट करें वो डिजीज हो गई है, तो जाहिर है अब वो डिनोमिनेटर तो रहेगा नहीं, न्यूमरेटर बन जाएगा। ये तीनों में से कोई एक वजह हो सकती है, ये रेड क्रॉस यहाँ पे लगी, ठीक है। दूसरे बंदे को सिर्फ 1 साल फॉलो हम कर सके, तीसरे बंदे को 2 साल फॉलो किया, चौथा अगेन बड़ा अच्छा बंदा था उसको पूरे 5 साल फॉलो किया, और पांचवे को जनाब कितने, 1 2 3 4 साल तक हमने फॉलो किया। ठीक हो गया, सही है। अच्छा, अब जाहिर है जब हमने सारे लोगों को सारे टाइम के लिए फॉलो अप नहीं किया, तो इसका बड़ा सादा सा मतलब ये है कि हम क्यूमुलेटिव इंसिडेंस तो फाइंड कर नहीं सकते, तो हमने क्या फाइंड करना है, इंसिडेंस डेंसिटी, जो भी पहले भी आपको 2 मेथड सिखाए हैं कैलकुलेट करने, ठीक है। आ जाते हैं ईयर वाइज करते हैं। अब जनाब पहले हम ले लेते हैं फर्स्ट ईयर, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखो, अगर आपको नजर आ रहा है जरा क्लियरली, तो अभी हम सिर्फ फर्स्ट ईयर से कंसर्न है। ये देखो, उसको उन्होंने जरा पिंक से वो शेड दे दिया, ठीक है। ये पहला साल, पहले साल में हम पहले बंदे को फॉलो कर रहे थे जनाब, दूसरे को कर रहे थे, बिल्कुल कर रहे थे, तीसरे को कर रहे थे, चौथे को कर रहे थे, यस, पांचवे को कर रहे थे, यस। पहले साल में हम 5 लोग को फॉलो अप कर रहे थे। इसका मतलब है, ये देखो इन्होंने क्या लिख दिया, ईयर 1 में कितने ये माइनस नहीं है, माइनस नहीं समझ लेना, डैश लगाई हुई है। ईयर 1 में कितना पर्सन ईयर निकला 5, क्योंकि हम ईयर 1 में 5 लोगों को फॉलो कर रहे हैं, ठीक हो गया। अब जनाब आ जाते हैं सेकंड ईयर में। अच्छा, अब ये ईयर 2 है, ये इसको इन्होंने ब्लू शेड से कर दिया रिप्रेजेंट, ठीक है। दूसरे साल में जनाब हम फॉलो कर रहे थे, पहले बंदे को बिल्कुल कर रहे थे, दूसरे को कर रहे थे नहीं ना, दूसरे को नहीं किया, तीसरे को कर रहे थे, बिल्कुल कर रहे थे, चौथे को भी कर रहे थे, और पांचवे को भी कर रहे थे। वेरी गुड, इसका मतलब है सिर्फ दूसरे वाले बंदे को नहीं कर रहे थे, बाकी 4 लोग को कर रहे थे। तो जनाब ईयर 2 के एंड पे जो पर्सन ईयर्स हुआ वो कितना हुआ, ये देखो, ये इन्होंने लिख दिया, ईयर 2 4 पर्सन ईयर्स। ईयर 1 में कितने हैं 5 पर्सन ईयर्स, ईयर 2 में कितने हैं 4 पर्सन ईयर्स, ठीक हो गया। अच्छा, कमाल हो गया, तो बेहतरीन हो गया। अब हम जनाब थर्ड ईयर को करेंगे कैलकुलेट। थर्ड ईयर को कोई और कलर से करते तो ज्यादा अच्छा हो जाता है, इन्होंने अगेन जरा ब्लू से जनाब शेड कर दिया। ये देखो, ये थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में हम पहले बंदे को फॉलो करें, बिल्कुल करें, दूसरे को करें नहीं जी, वो तो पहले गायब हो गया, तीसरे को करें नहीं, उसका भी रेड कलर का क्रॉस लगे, वो भी पहले गायब हो गया, चौथे को करें कर रहे हैं, पांचवे को करें, पांचवे को भी करें। इसका मतलब है 1, ये 2, ये 3, ठीक है जी। थर्ड ईयर में कितना पर्सन ईयर है 3 पर्सन ईयर, ये आ गया जनाबे वाला आपका ईयर 3 पर्सन ईयर। क्लियर जी। चौथे साल पे आ जाते हैं। चौथे साल में क्या हो रहा है, ये पर्पल से इन्होंने रिप्रेजेंट किया। चौथे साल में हम पहले बंदे को फॉलो करें, बिल्कुल कर रहे हैं, और दूसरे को करें ना, तीसरे को कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं, चौथे को कर रहे हैं फॉलो, बिल्कुल कर रहे हैं, पांचवे को कर रहे हैं हम चौथे साल में, हाँ पांचवे को कर रहे हैं, ठीक है। सो जनाब
ईयर 4 का जो पर्सन ईयर्स है वो भी कितना है 3 पर्सन ईयर्स। ये देखो मैं दोबारा बता देता हूँ, ईयर 4 में पहले बंदे को हम कर रहे हैं बिल्कुल कर रहे हैं, दूसरे को कर रहे हैं नहीं, तीसरे को कर रहे हैं नहीं, चौथे को कर रहे हैं बिल्कुल कर रहे हैं, पांचवे को भी कर रहे हैं। देखो चौथा साल खत्म होने के बाद रेड कलर का क्रॉस लगा, इसका मतलब है चौथे साल तक उसको फॉलो किया। अब एक ईयर रह गया, आखिरी ईयर 5 रह गया। ईयर 5 पे बेटे आ जाते हैं। ईयर 5 में ये ग्रीन सा लाइट ग्रीन सा कलर से इन्होंने रिप्रेजेंट किया। ईयर 5 में पहले बंदे को फॉलो करें बिल्कुल करें, दूसरे को करें ना, तीसरे को करें नहीं करें, चौथे को करें यस, चौथे को भी करें, और पांचवे को करें हम नहीं, पांचवे को नहीं करें। इसका मतलब है एक ये और एक ये, सिर्फ दो बेचारे बंदे बचे हैं। तो इसका मतलब है ईयर 5 का पर्सन ईयर ये देखो कितना आ गया 2 पर्सन ईयर। अब जनाब वाला फाइनली हम क्या करेंगे, ईयर 1 में 5 पर्सन ईयर से, ईयर 2 में 4 पर्सन ईयर से, ईयर 3 में 3 पर्सन ईयर से, ईयर 4 में अगेन 3 पर्सन ईयर से, और जनाब ईयर 5 में क्या थे 2 पर्सन ईयर। तो जब हमने इनको टोटल किया तो ये हमारा कितना बन गया 17 पर्सन ईयर्स। इसका मतलब है हमारा डिनोमिनेटर हम ये वाली जो कैलकुलेट करने जा रहे हैं, क्या इसको कहते हैं सर पर्सन ईयर्स, उसमें हमारा क्या डिनोमिनेटर इंसिडेंस जो कैलकुलेट करें हमारा डिनोमिनेटर कितना आ जाएगा 17 हमारा डिनोमिनेटर आ जाएगा। ठीक है ये बेटे सर जी मैं ले रहा हूँ, ये हमने उस मेथड से किया जो मेथड 1 करके मैंने आपको ईयर वाइज बताया। जी बेटे क्वेश्चन करो। सर दोनों जो केसेस है मेथड 1 मेथड 2 दोनों में तो हमारे पास डिनोमिनेटर चेंज हो रहा है ना, तो हमारे पास बिल्कुल भी आंसर तो नहीं, सेम नहीं आएगा फिर। बिल्कुल नहीं हो रहा ऊपर वाले बेटे। में 25 था ना बेटे वो तो जब और हमने एग्जांपल फर्स्ट केस थी, किया था। वो तो और एग्जांपल थी। 25 तो हम ये वाला 25 तो ये है जहां पे हम पांचों लोगों को 5 सालों तक के लिए फॉलो किया। ये एग्जांपल तो यहाँ पे खत्म हो गई, ये खत्म हो गई बात। ठीक है अब जनाब हम आ गए नई एग्जांपल के ऊपर। ये है नई एग्जांपल, ये नई एग्जांपल है। 5 साल है, 5 लोग हैं, लेकिन सबको हमने पूरे टाइम के लिए फॉलो अप नहीं किया। ठीक है ओके सर ठीक है, ठीक है वो मेरा शायद नेट कनेक्शन खत्म हो गया इसलिए नहीं समझ। ओके अच्छा जी। तो अब हमने ईयर वाइज किया तो कितने आए ईयर्स 17 ईयर्स। अब मैं आपको मेथड 2 से भी बता देता हूँ, इससे भी ज्यादा आसान है करना। मेथड 2 में हमने क्या किया था ग्रुप वाइज किया था। पहले ग्रुप पे आ जाओ बेटे। ग्रुप 1 में एक ही बंदा है, एक बंदे को हमने कितने अरसे तक फॉलो किया। मैंने आपको सिंपल सी बात बताई थी, नंबर ऑफ पर्संस और उसको कितने ईयर्स तक फॉलो करना है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। एक बंदा है उसको हमने 5 साल तक फॉलो किया, 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 कितना हो गया 5। वेरी गुड। दूसरे ग्रुप में भी एक ही बंदा है और उसको कितने देर तक फॉलो किया सिर्फ एक ही साल तक, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1। ठीक है कितना आ गया 1 आ गया। 1 इंटू 1 इज 1 ही होता है। ठीक है मैं भी यहाँ पे लिख लूँ मुझे भी ना भूले। 1 इंटू 5 पहले मैंने बताया, फिर बताया 1 इंटू 1। अच्छा तीसरे ग्रुप में एक ही बंदा है अगेन, उसको कितनी देर तक मैंने फॉलो किया 2 साल तक, 1 इंटू 2 इज 2। चौथे ग्रुप में फिर एक बंदा है, उसको कितनी देर तक फॉलो किया पूरे 5 साल तक, 1 इंटू 5 इज 5। पांचवें ग्रुप में कितना बंदा है, एक ही बंदा है, कितने साल तक फॉलो किया 4 साल तक, 1 इंटू 4 इज 4। 5 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 4 कितना बनता है 17। तो ये देखो पहले मेथड से भी टोटल जो बुक ने किया हुआ है 17 पर्सन ईयर्स, जो मेरे वाला मेथड है जिससे मैंने करवाया उससे भी 17 आ रहा है। तो बिल्कुल दोनों मैच कर रहे हैं। मैं रिपीट कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। पहला मेथड तो बुक में भी दिया हुआ है, मैंने बता भी दिया डिटेल से आपको ईयर वाइज करके। अब दूसरा बेटा मैंने कहा ग्रुप वाइज कर लेते हैं, जैसे मैंने दूसरा मेथड पहले भी एक्सप्लेन किया। अब देखो ग्रुप वाइज जब हम आते हैं तो पहले ग्रुप में हर ग्रुप में एक ही बंदा है इस केस में। अब हमने उस बंदे को मल्टीप्लाई करना है जितने सालों तक उसको फॉलो किया। 1 पहले ग्रुप को कितने साल तक फॉलो किया, पहले बंदे को 5 साल तक, 1 इंटू 5 कितना होता है 5 होता है, लिख लिया 5 अपने पास। दूसरे बंदे को कितने सालों तक फॉलो किया, सिर्फ 1 साल तक, 2 इंटू 1 सॉरी 1 इंटू 1 एक बंदा है ना, 1 इंटू 1 इज कितना 1। तीसरे बंदे को कितने सालों तक फॉलो किया 2 साल तक, 1 इंटू 2 2। चौथे बंदे को कितने सालों तक फॉलो किया पूरे 5 साल तक, 1 इंटू 5 5। पांचवें बंदे को कितने सालों तक फॉलो किया 4 साल तक, 1 इंटू 4 4। टोटल करो 5 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 4 17 बन जाता है पूरा। ठीक है तो इसका मतलब है कि आप पहले ग्रुप से पहले तरीके से करो या दूसरे तरीके से करो,
आपका जनाब जो आंसर है पर्सन टाइम का वो बिल्कुल सेम आना चाहिए। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटे। सर अगर हम सारे साल के लिए मतलब जितना हमारे पास टोटल टाइम है उसमें हम फॉलो करें तो हम इंसिडेंस लेंगे, और अगर बीच में छोड़ दिया है तो हम डेंसिटी लेंगे, इंसिडेंस डेंसिटी। फॉर्मूला की कंफ्यूजन हो रही है, वो बता दें। पहले केस में बेटे उसको कहते हैं क्यूमुलेटिव इंसिडेंस, और दूसरे केस में जो आपने कहा उसको कहते हैं इंसिडेंस डेंसिटी। सिंपल फॉर्मूला की कंफ्यूजन के, जब हम क्यूमुलेटिव इंसिडेंस लेते हैं तो डिनोमिनेटर में आपने सिंपल लेना है ये जो टोटल आपने जितने अरसे तक फॉलो किया। जब आप इंसिडेंस डेंसिटी कैलकुलेट करते हो तो आपने डिनोमिनेटर में लेना है पर्सन टाइम, टोटल पर्सन टाइम। सिंपल। थैंक यू सर। ठीक है बेटे। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटे। सर मेरी ये कंफ्यूजन काइंडली क्लियर कर दें। जब आपने एक मिनट बेटे, बिल्कुल कुछ सेकंड्स रह गए हैं, डोंट वरी एट ऑल। और भी क्वेश्चंस हैं तो नोट डाउन कर लो, भूल मत जाना। कल इंशाल्लाह यहीं से कंटिन्यू करेंगे, पहले मैं आपके क्वेश्चंस ही ले लूँ। तो कोई परेशानी की जरूरत नहीं है, तसल्ली से चलेंगे, आगे नहीं भागेंगे। ठीक है, अपने नोट डाउन कर लो क्वेश्चंस ताकि मिस ना हो जाए। टाइम बिल्कुल खत्म हो गया, कल इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज। यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ मैं लेक्चर। अल्लाह हाफिज।